न्यूज़ 24 मैं हूं आपके साथ दीपाली। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की कथित विवादित टिप्पणी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। कई संगठन लगातार नुपुर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर कुछ लोग नुपुर के समर्थन में भी आए हैं। उधर अलकायदा ने भारत में आत्मघाती हमलों की धमकी दे दी है। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस ने 32 लोगों पर भड़काऊ बयान देने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद से ही कई राज्यों में प्रदर्शन चल रहा है। कल ही देश भर में हुए प्रदर्शन पर बिहार में भी सियासत शुरू हो चुकी है। राज्य ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि देश भर में जो उग्र प्रदर्शन हुए हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार है। उनके नेताओं के जहरीले बोल के कारण आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जहरीले बोल के कारण आज सामाजिक सद्भावना जिस तरह से बिगड़ने के हालात उत्पन्न हुए हैं, इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी जिम्मेवार है। जो आपसी मिल्लत है, जो प्रेम है, जो भाईचारा है, उस पर बीजेपी ने घात पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी जो भाषाई आतंक फैला रही है वो मूल मुद्दे पर बात नहीं करेगी। बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, अपराध पर, महंगाई पर, लेकिन वो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है। किसी भी कीमत पर बिहार में सामाजिक सद्भावना का माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। बिहार की जनता कोई भी हो, किसी जात किसी धर्म के हों, वो बीजेपी के इस खतरनाक डिजाइन को जानते हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विश्व में भारत का सिर शर्म से झुक गया है। किसी भी धर्म, मजहब या किसी आस्था वाले के खिलाफ बयान देना काफ़ी गलत है। भाजपा ने पूरी दुनिया में भारत का सिर शर्म से नीचे झुकाया है। पहली बार आज़ाद भारत को किसी देश से सफाई देनी पड़ी है। ये शर्मनाक है। किसी की भी धार्मिक आस्था पर, धार्मिक प्रतीकों पर अभद्र टिप्पणी कीजिएगा तो ये दिन देखने पड़ेंगे। लेकिन मैं उस दूसरे वर्ग से भी अपील करूंगा कि प्रोटेस्ट आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कानून हाथ में लेना संवैधानिक अधिकार नहीं है। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रोटेस्ट कानून के दायरे में होना चाहिए। वहीं जदयू ने मामले पर कहा कि बिहार में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं, यहाँ सभी धर्म मजहब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव है। बिहार में सभी समाज के लोग मिल्लत से रहते हैं। सभी धर्मों के लोग आपस में भाईचारा के साथ यहाँ रहते हैं। किसी प्रकार से कोई यहाँ वातावरण खराब नहीं करते हैं और बिहार के लोग आपस में जिस सद्भावना के साथ निवास करते हैं और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन के लोग सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हुए कभी इस प्रकार की घटनाओं को नहीं बढ़ने देते हैं, इसलिए बिहार में सभी प्रकार के धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। बीजेपी ने कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जो काफ़ी विकासशील है। गंगा जमुना तहजीब यहाँ पर है। हम सभी को चाहिए कि हमारा जो आपसी भाईचारा है उसे हम खंडित ना करें और मिलजुल कर रहें। भारत दुनिया में सबसे विकास की ओर अग्रसर देश है। हम विकास पर अग्रसर हैं। हम दुनिया में अपना वजूद कायम करने में सक्षम हुए हैं। हम स्वनिर्मित वस्तुओं का दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा इसका कारण क्या है? आपसी समरसता, आपसी भाईचारा और हम सब की नागरिकों की आज़ादी, धार्मिक आज़ादी, स्वतंत्रता और आपसी भाईचारा, प्रेम और हमारा गंगा जमुनी तहजीब। हम सभी को चाहिए कि इसको खंडित न करें और एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम दुनिया में अपने आप का विकास का डंका बजाने का भारत का कायम रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।